हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके घुटनों में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है? क्या आपको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया है? क्या आपको आगे और पीछे घुटना करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है? क्या आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है? क्या आपकी कमर में दर्द रहता है? क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? क्या आपके शोल्डर में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है? क्या आपके पैरों की और हाथों की उंगलियों में नमनेस रहती है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। मैं डॉक्टर मनोज, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों में दर्द और घुटनों से कट कट की आवाज़ का आना और जोड़ों में दर्द होना। अगर हमारे शरीर के जोड़ों में कहीं पर भी दर्द होता है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जोड़ों के दर्द को और घुटने के दर्द को दूर करने के लिए होम रेमेडी और एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। हमारे शरीर के जोड़ों में कहीं पर भी आपको अगर दर्द होता है तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ वो आपको रेमेडी आप अपने किचन में ही तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये सारी जो चीज़ें हैं आपके किचन में ही अवेलेबल हैं। इसी तरह से कुछ एक्सरसाइज मैं इसके साथ में बताऊंगा, वो एक्सरसाइज करिए आप। आपके शरीर में किसी भी जॉइंट में अगर दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ वो पूरे शरीर के जोड़ों के और दर्द के लिए कारगर होम रेमेडी है। ये रेमेडी आपको अपने घर पर ही तैयार करनी है, आपको अपने किचन से तैयार करनी है और अपने शरीर पे अप्लाई करना है। और आप देखेंगे आपके जोड़ों का दर्द, आपकी कमर का दर्द, आपके घुटने में दर्द, आपके घुटने के कार्टिलेज का घिसना, ये सारे जितने भी दर्द हैं शरीर के सारे दर्दों को दूर करेगा, नसों की ब्लॉकेज को खोलेगा, घुटने के कार्टिलेज रिपेयर करेगा और आपके जोड़ों को स्मूथली चलाने का काम करेगा। ये वो फार्मूला है। और साथ में आपको मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर आपके घुटनों में टेढ़ापन भी आ गया है तो वो उस टेढ़ेपन को भी सीधा करेगा और आपके घुटनों का अगर मूवमेंट कम हो गया है तो वो उस मूवमेंट को भी बढ़ाएगा और आपके पैरों में जो कमजोरी है उस कमजोरी को भी दूर करेगा। यहाँ तक कि आपके घुटने में अगर अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा फैल चुका है और आपको मेडिसिन खाने से भी आराम नहीं आ रहा है तो इस एक्सरसाइज के साथ जो मैं होम रेमेडी बताऊंगा वो दोनों चीज़ें आप एक साथ करिए। आप देखेंगे 20 से 25 दिन में ही आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि जितना आपको कभी मेडिसिन खाने से आराम नहीं मिला उतना आपको इस होम रेमेडी और एक्सरसाइज से मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आयुर्वेद में जड़ से ठीक करने का काम करती हैं और कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो हमारे दर्दों को ठीक करती है, वहाँ मेडिसिन काम नहीं करती। इसीलिए हम दोनों चीज़ों को मिल के तैयार करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और होम रेमेडी भी तैयार करेंगे और अपने शरीर के दर्दों को जड़ से दूर करेंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो रेमेडी कैसे तैयार करनी है और क्या क्या चीज़ आपको अपने किचन में अवेलेबल करनी है। सबसे पहली जो हमें चीज़ लेनी है इस होम रेमेडी को तैयार करने के लिए वो है अदरक, यानी कि जिंजर। अदरक हमें अपने किचन में ही मिल जाएगा। अदरक के हमें 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं और हमें अच्छी तरह से उसको साफ कर लेना है। जब हम उन टुकड़ों को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे फिर हमें उसको कूटना है। इस तरह से जैसे हम चाय में कूट के डालते हैं उसी तरह से हमें उसे बारीक बारीक कूट लेना है और बारीक बारीक कूटने के बाद हमें उसको अलग एक प्लेट में निकाल के रख लेना है। जब हम अदरक के टुकड़ों को कूट के बाहर की तरफ निकाल के रख लेंगे तब हमारी एक रेमेडी तैयार हो जाती है। ये हमारे दर्द को कम करने का काम करता है, अदरक हमारे सूजन को कम करने का काम करता है और अदरक हमारे जोड़ों को हेल्दी बनाए रखता है। इसलिए अदरक के अनगिनत फ़ायदे हैं जो हम आप सभी लोग जानते हैं लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले हमने अदरक को निकाल के कूट के अलग कर लिया है। इसी के साथ में हमें अब दूसरी चीज़ लेनी है लहसुन। लहसुन की एक आपको कंटी लेनी है और एक को छीलने के बाद आपको उसे बारीक बारीक कूट लेना है। अच्छे से साफ करने के बाद आपको उसे बारीक बारीक कूट लेना है। कूटने के बाद आपको उसे भी अदरक के साथ रख देना है, क्योंकि अदरक और लहसुन दोनों ही हमें एक ही प्लेट में एक जगह रख लेने हैं। क्योंकि सारी रेमेडी जब हमारी एक साथ तैयार होगी फिर हम आपको बताएंगे उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब हमने अदरक को भी और लहसुन को भी एक साथ रख लिया है।
लहसुन को प्राचीन समय से नसों की ब्लॉकेज के लिए जाना जाता है कि हमारे शरीर में ब्लॉकेज है, या हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन आती है, या हमारे जोड़ों के कार्टिलेज बहुत ज़्यादा घिस रहे हैं, तो ये कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करता है, साथ में साइनोवल फ्लूइड को बनाता है। लेकिन हमें अदरक को खाना नहीं है, हमें होम रेमेडी में इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आगे बताने जा रहा हूँ आपको। हमने दोनों चीज़ें अपनी एक प्लेट में रख ली हैं, अदरक भी हमने कूट लिया, लहसुन भी हमने कूट लिया। अब हमें जो तीसरी चीज़ लेनी है वो 2 चम्मच हमें मेथी दाना लेना है। मेथी दाने को हमें 2 चम्मच हल्के तवे पे हल्का हल्का उसे भूनना है। जैसे हम जीरे को भूनते हैं उसी तरह से हमें मेथी दाने को हल्का हल्का भूनना है। जब हम उसको हल्का हल्का भूनेंगे तब वो तेल छोड़ने लगेगा, हल्का हल्का तेल आने लगेगा। जब उसमें हल्का हल्का तेल आने लगेगा हमें एक प्लेट में अलग निकाल लेना है। उसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है उसी प्लेट में जिसमें हमने पहले से अदरक और लहसुन रख रखा है, उसको भी हमें उसी के साथ रख लेना है। मेथी दाना हमारे जोड़ों की सूजन कम करता है, मेथी दाना हमारे कार्टिलेज को घिसने से रोकता है, और मेथी दाना हमारी जो सूजन है, जो अकड़न है, जो जकड़न है, उसको जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। मेथी दाना ही एक ऐसी रेमेडी है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कारगर है। यहाँ तक कि मेथी दाना आपके वेट को कम करने का भी काम करता है अगर आप उसको रात को भिगो के इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से हमने ये तीनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हमने एक जगह कर लिया है। अब हमें हल्की गैस पे अब हमें इसको तैयार करने के लिए अपने किचन में जाना पड़ेगा, और किचन में जाने के लिए हमें सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी लेना है। गर्म पानी जब हमारा धीरे धीरे उबलने लगेगा तब हमें उस पर तवा रख देना है। तवे पे हमें 1 गिलास में तेल लेना है, तिल का तेल हमें उस तवे पे डाल देना है। जब हमारा पानी गर्म होगा तब हमारा तवा गर्म होगा, जब हमारा तवा गर्म होगा तो हमारा तेल गर्म होगा, और जब हमारा तेल गर्म होगा तो हमें तीनों चीज़ें उसी के अंदर डाल देनी है और धीरे धीरे हमें उसको चलाना है। इसको कम से कम 20 मिनट तक चलाना है और धीरे धीरे हमें इसको चलाते रहना है, रोकना नहीं है। जब ये रेमेडी हमारी अच्छे से तैयार होगी तो हमारा जो तेल है वो हमारी इन तीनों चीज़ों में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब ये हमारा इन तीनों चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और 20 मिनट लगभग हमें हो चुके हैं, फिर हमें इस तेल को एक अलग बर्तन में निकाल लेना है, या आप कांच के एक जार में भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपको छानना नहीं है, ये आपको ऐसे ही निकालना है। इसको छानना नहीं है तेल को, यानी कि छन्नी से आप इसको छाने नहीं, आपको कांच के बर्तन में ये ऐसे ही निकाल लेना है। अब जब कांच के बर्तन में आप इसको निकाल के रख लेंगे, उसके बाद हमारा जो होम रेमेडी का कार्यक्रम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, आपके जिस जोड़ में दर्द है उस जोड़ पे आपको सोने से पहले हल्के हाथ से मसाज करके इसको लगाना है। आपकी गर्दन में दर्द है आप गर्दन में लगाइए, आपके जोड़ों में दर्द है आप जोड़ों में लगाइए, आपके घुटने में दर्द है आप अपने घुटने में लगाइए। इसी तरह से आपको इसे हल्के हाथ से लगाना है और रात को लगा के आपको सो जाना है। जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपके दर्द में काफ़ी फर्क आने लगेगा। इसी के साथ में मैं 4 एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, वो एक्सरसाइज भी करनी है, तब आपको इसके डबल रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं आपको वो एक्सरसाइज कौन सी है और कैसे आपको एक्सरसाइज करनी है। यहां तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। अब हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं घुटनों में दर्द के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए हमें सबसे पहले इस रोल की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हमने रोल ये अपने घुटने के नीचे लगा लिया है और हम घुटने से इसे प्रेस करेंगे। इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और धीरे धीरे हमारे घुटने सीधे होने लगेंगे और हमारे घुटने में जो गैप हो गया है उस गैप को ठीक करेंगे, और साथ में हमारे घुटने में जो दर्द रहता है उस दर्द को ठीक करेंगे, और साथ में ही हमारे पैर की जो स्ट्रेंथ कम हो गई है, जो मजबूती कम हो गई है, उस मजबूती को भी बढ़ाने का काम यही एक्सरसाइज करेगी। अब जब हम घुटने से इसको दबाएंगे तो हमें पंजे अंदर की तरफ खींचने हैं।
और 5 से 10 सेकंड हमें होल्ड करना है। 5 से 10 सेकंड जब हम इसे होल्ड करेंगे तब हमारे पैर पे एक प्रेशर आएगा। वो प्रेशर हमारे घुटने में धीरे धीरे मजबूती को उत्पन्न करेगा, यानी कि मजबूती आएगी। मजबूती जब आएगी तो हमारा दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोनों पैरों से एक्सरसाइज आपको बराबर करनी है। कम से कम एक बार में आपको 20 टाइम्स यानी कि 20 बार एक्सरसाइज ज़रूर करें इस तरह से, और 5 से 10 सेकंड होल्ड टाइम ज़रूर रखें, तभी आपको इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना और धीरे धीरे सीधा कर देना। धीरे धीरे अंदर की तरफ मोड़ना है, क्योंकि जब हमारे घुटने में दर्द होता है तो हमारे पैरों को आगे और पीछे करना मुश्किल हो जाता है और जल्दी से हमारे पैर आगे और पीछे नहीं हो पाते। लेकिन मैंने जो आपको होम रेमेडी बताई है और जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें मिलके आपके घुटने का दर्द और आपके घुटने में अकड़न जकड़न धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज को बराबर करना है। दोनों पैरों से एक्सरसाइज बराबर करें। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने का मूवमेंट बढ़ जाएगा और साथ में आपके दर्द में भी फ़र्क आने लगेगा और जल्दी ही आप दर्द से मुक्ति पा सकेंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने पैर को उठा के 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैर में जो कमज़ोरी रहती है वो कमज़ोरी ठीक होगी, साथ में आपकी कमर में जो दर्द रहता है वो दर्द भी ठीक होगा, और आपके जो हिप जॉइंट हैं, हिप जॉइंट में जो पेन आ गया है घुटनों की वजह से, वो भी ठीक होने लगेगा और साथ में आपके पैर में मजबूती आएगी। इसी तरह से हमें दोनों पैरों से एक्सरसाइज को बराबर करना है। एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर भी खुलता है, हमारे जॉइंट स्मूथ चलते हैं और हमारे पैरों में मजबूती आती है। एक्सरसाइज को रेगुलर करें, होम्योपैथिक दवाई समझ के करें, तभी आपको इसका फ़ायदा अच्छा मिलेगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेना है। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ने के बाद आपको हल्के हल्के अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से, और 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी कमर में जो दर्द रहता है वो दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, और साथ में आपके जो स्पाइन ने कर्व ले रखा है वो कर्व भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज रेगुलर करें और एक बार में कम से कम 20 बार एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने से आपको काफ़ी फ़ायदे नज़र आएंगे। अब हम बताने जा रहे हैं आपको पाँचवीं एक्सरसाइज। पाँचवीं एक्सरसाइज में आपके हाथों में दर्द रहता है, आपके शोल्डर में पेन रहता है और आपकी गर्दन में पेन रहता है। उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दोनों हाथ को इस तरह से पकड़ के आपको पीछे की तरफ ले जाना है, फिर आपको वापस लाना है। 5 सेकंड आगे रोकें और 5 सेकंड पीछे रोकें, यानी कि होल्ड टाइम और रेस्ट टाइम दोनों ही हमें 5 सेकंड रखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 सेकंड भी रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से धीरे धीरे आपके जो शोल्डर में पेन रहता है और शोल्डर में आपके अकड़न और जकड़न रहती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आपके जोड़ खुलने लगेंगे, आपके कंधे में फ़र्क आने लगेगा, जो आपको दर्द बहुत ज़्यादा रहता है वो दर्द कम होने लगेगा और आप अपने डेली के कार्य आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर करें। बार बार मैं एक ही चीज़ आपसे कहूँगा, एक्सरसाइज रेगुलर करने से ही हमें बहुत सारे फ़र्क आते हैं, और हम कोई भी चीज़ रेगुलर करते हैं तभी हमें उसका फ़ायदा मिलता है। आज हमने एक्सरसाइज करी, 4 दिन छोड़ दी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको दर्द बढ़ता है तो आप एक्सरसाइज को कम कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सरसाइज को बंद नहीं कर सकते, तभी आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको छठी एक्सरसाइज। छठी एक्सरसाइज में आपको इस तरह से अपने बेड पे बैठ जाना है और अपने पैर को ऊपर उठा के इस तरह से पंजे को अंदर खींचते हुए 5 सेकंड होल्ड करना है। इसी तरह से आपको दूसरे पैर को उठा के ऊपर होल्ड करना है और 5 से 10 सेकंड रोकना है। ये एक्सरसाइज आपको 20 बार करनी ही करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके घुटने का जो मूवमेंट कम हो गया है वो मूवमेंट बढ़ेगा, पैर में मजबूती आएगी,
और साथ में आपके पैरों में जो कंपन रहता है उस कंपन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। इस एक्सरसाइज को करने से तभी फ़ायदा होगा जब आप अपने पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि नीचे से हमारी काफ मसल्स में जो पेन रहता है वो पेन भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, तभी आपको इसका फ़ायदा महसूस होगा।